डियर स्टूडेंट्स, ओम शांति। सब परमात्मा को कुछ क्षण याद करेंगे। ओम शांति। देख लीजिए, लुक एट दिस ब्लैक बोर्ड। क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश, हार ना भूल से। कहाँ से? हार ना भूल। 11 क्लास में इंग्लिश का 2 बुक है, फर्स्ट वीडियो में बताया था, स्नैपशॉट और हार ना भूल। तो हार ना भूल से पहला लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर पहला। आप लोगों को मैंने 2 पैराग्राफ पढ़ा चुका था, आज पढ़ूंगा पैराग्राफ नंबर 3। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden sled, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in bundle and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She cried several stale chapatis with her for the village dogs. तो डिफिकल्ट वर्डों का मीनिंग देख लीजिए प्यारे। मोनोटनस निसार, एक ही स्वर, और बोदड़ परवाह की चिंता कर, फेच फेच मिस लाना, और स्टेल स्टेल मिस बासी, अर्दन मिट्टी का बना बर्तन, अर्थात दीपक। क्या कहना चाहिए? दीपक। अब देख लीजिए इसका ट्रांसलेशन। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, एंड आई मिस माई, और गुड मिस अच्छा, और फ्रेंड मिस मित्र या दोस्त। मैं और मेरे दादी अच्छे मित्र थे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वेयर गुड फ्रेंड। मेरे दादी और मैं अच्छे मित्र थे। My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. My माने मेरा, फ्रेंड्स मिस माता पिता, लेफ्ट मिस छोड़ना, मी माने मुझे, विथ मिस साथ, और हर मिस उसके, वेन मिस कब या जब, दे मिस वे, वेंट मिस गए, लिव माने छोड़ना, इन मिस में, सिटी माने शहर या नगर। देख लीजिए, जब मेरे माता पिता नगर में रहने के लिए चले गए तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए। किनके पास छोड़ गए इसको? दादी के पास। और हम सदा साथ रहते थे। दादी और जो राइटर महोदय है वो हमेशा क्या करते थे? एक साथ ही रहते थे प्यारे, साथ। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वह मुझे सुबह उठाती। देख लीजिए, She used to wake me, W-A-K, wake up अर्थात जगाना, नींद से जगाना। मी माने मुझे, और मॉर्निंग मिस सुबह। वह मुझे सुबह उठाती थी। गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार
करती थी। कौन? लेखक महोदय की दादी। She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. जब वह मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो अपनी प्रार्थना निसर ढंग से गाती थी। क्या ढंग से गाती थी? निसर ढंग से गाती थी। इस आशा से कि सुनकर मुझे भी याद हो जाएगी। देख लीजिए। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen inkpot, and a red pen, tie them all in bundle and hand it to me. मैं सुन तो इसलिए लेता था कि मुझे उसका स्वर अच्छा लगता था। पता है आप लोगों को, आप जिसे पसंद करते हैं या जिसका मान सम्मान करते हैं, उसका आवाज, उसका चाल व्यवहार, उसका रूल नियम, हर चीज अच्छा लगने लगता है। और जिसको नहीं मानते हैं, अवहेलना करते हैं, उसका कुछ भी चीज अच्छा नहीं लगता। परंतु मैं याद करने की कोशिश ना की। कौन? लेखक महोदय। फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती, जिसे उसने पहले मुल्तानी मिट्टी से लेपा हुआ था, एक छोटी सी मिट्टी का दवात और सरकंडे की कलम लाती थी और उन्हें बस्ते में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्लैट चपाती विथ ए लिटिल बटर एंड सुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। फिर एक मक्खन व शक्कर लगी रोटी, मोटी बासी रोटी का नाश्ता खाकर हम स्कूल जाते थे। She cried several stale chapati with her for the village dog. अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई रोटियां ले जाती थी। तो भावार्थ समझ गए होंगे, मीनिंग भी समझ गए होंगे विद्यार्थी। देख लीजिए, इस लेसन का राइटर कौन है? खुशवंत सिंह। लेसन का नाम क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। तो इसमें बताया गया है जो राइटर महोदय है उसका दादी और राइटर महोदय एक साथ रहते थे। राइटर जब बच्चा था तब की बात है, जब उसके माता पिता शहर रहने के लिए गए तो राइटर महोदय को उसके दादी के पास उन्होंने छोड़ दिए। दोनों अच्छे मित्र थे, साथ साथ रहते थे। यहाँ तक कि उसकी दादी, देख लीजिए, खुशवंत सिंह को, अपने नाती को अच्छे से नहलाते धुलाते स्कूल के लिए तैयार करती, फिर मोटी बासी वाला रोटी और उसका जो बस्ता है वो सजा देती है और स्कूल के लिए वो लोग चले जाते हैं। और अपने गांव में जो क्या बताया है, डाक बताया है, उसके लिए भी वो लोग रोटी रख लेते थे। चौथा पैराग्राफ देखिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। द प्राइस्ट taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a church. My grandmother sat inside
reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, groveling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. प्राइस्ट मिस पुरोहित और स्प्रिड मिस फैलाना बिखेरना, कोरस सामूहिक गान और स्क्रिप्चर्स धार्मिक पुस्तकें और ग्रोलिंग गुर्राना। क्या करना? गुर्राना। तो ये था मीनिंग इस चौथा पैराग्राफ का। अब ट्रांसलेशन देख लीजिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल। ऑलवेज मिस हमेशा, वेंट मिस जाना और स्कूल मिस विद्यालय, और माई ग्रैंड मदर माने मेरी दादी माँ। बीस साथ में माने मुझे, बिकाज माने क्योंकि, स्कूल विद्यालय, वास था अटैच्ड जुड़ा, और टेम्पल मंदिर। मेरी दादी सदा मेरे साथ विद्यालय जाती थी क्योंकि विद्यालय और मंदिर से जुड़ी हुई थी। देख लीजिए, दादी और उसका पोता क्या करते थे? एक साथ विद्यालय जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि विद्यालय और मंदिर जुड़ा हुआ था, पास में ही था, इसलिए। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. पुजारी हमें वर्णमाला तथा प्रार्थना सिखाता था। When the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a church. जब बच्चे बरामदे में दोनों ओर पंक्ति बनाकर बैठ जाते और वर्णमाला या प्रार्थना को एक सामूहिक गान में गाते थे, तो उस समय मेरी दादी भीतर बैठी रहती थी और पवित्र ग्रंथ पढ़ती रहती थी। ग्रंथ जानते हो ना? पवित्र ग्रंथ जैसे महाभारत, गीता, ये सब क्या है? एक प्रकार का ग्रंथ है जो पूर्ण रूप से पवित्र है। When he had both finished, जब हम दोनों अपना कार्य समाप्त कर लेते, we would walk back together, तो हम एक साथ वापस चल कर आते। This time the village dog would meet us at the temple door. इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. वह गुर्राते तथा एक दूसरे से झगड़ते हुए घर तक हमारा पीछा करते थे, उन रोटियों के लिए जो हम उनके लिए फेंक देते। तो ये था चौथा पैराग्राफ का मीनिंग और ट्रांसलेशन। सभी से बन जाएगा। ओके प्यारे, तो यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट डे को फिर 5वां पैराग्राफ पढ़ेंगे।